टीवी सीरियल रामायण की सीता फिल्म अभिनेत्री दीपिका चिखलिया के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। दीपिका चिखलिया भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण में सीता की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि पाई और दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली। इसके साथ ही सीरियल रामायण में राम की भूमिका अरुण गोविल ने तो लक्ष्मण की भूमिका सुनील लहरी ने निभाई थी। दीपिका चिखलिया ने विभिन्न पौराणिक कथा आधारित धारावाहिकों में अभिनय किया। उन्होंने अभिनेता राज किरण के साथ फिल्म सुन मेरी लैला 1986 में अभिनय करके फिल्मी दुनिया में पदार्पण किया था। गुजरात के बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से विवाह के बाद उनका नाम अब दीपिका टोपीवाला है। दीपिका चिखलिया रामानंद सागर के कैंप में विक्रम बेताल का हिस्सा रह चुकी थी और इस शो की शूटिंग रामानंद सागर के बंगले पर हुआ करती थी। दीपिका चिखलिया के अनुसार एक रोज़ जब मैं बंगले पर पहुंची तो देखा कि बहुत सारे बच्चे वहां आए हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैंने पूछा कि क्या घर की कोई भाभी जी ने नर्सरी शुरू की है। पता चला कि रामायण की शूटिंग करने जा रहे हैं और लव कुश की कास्टिंग चल रही है। मैंने पूछा कि क्या राम सीता की कास्टिंग हो गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, राम सीता हमें करना है, पहले हम लव कुश की कास्टिंग कर रहे हैं। फिर एक दिन मुझे पापा जी का फ़ोन आया कि कुड़ी तू आ जा, चल सीता के लिए टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने कहा कि मैं विक्रम बेताल और दादा दादी की कहानियों में काम कर रही हूँ और अभी भी आप टेस्ट करना चाहते हैं। मैं तो राजकुमारी का ही किरदार नहीं करती रहती हूँ। मैं पूरे वक्त मुकुट वगैरह पहन कर सेट पर घूमती रहती थी। उन्हें कहा गया था कि सीता ऐसी होनी चाहिए कि जब वह पर्दे पर आए तो बताना नहीं पड़े, दर्शक बताएं कि ये सीता है। दीपिका ने कहा कि उनके 4 से 5 स्क्रीन टेस्ट हुए और आखिर करवा थक गई और उन्होंने कहा कि लेना है तो ले लो, वरना कोई बात नहीं। तो आखिरी स्क्रीन टेस्ट में उन्होंने जो कहा कि ठीक है, ये हमारी सीता होगी। 25 जनवरी 1987 को सीरियल रामायण का पहला एपिसोड प्रदर्शित हुआ। उस समय का यह सबसे महंगा शो हुआ करता था। धारावाहिक की लोकप्रियता और बने इतिहास पर दीपिका चिखलिया का कहना था कि धारावाहिक की लोकप्रियता का एहसास तब हुआ जब 5-6 महीने में देश विदेश से फ़ोन आने लगे, इंटरव्यूज़ होने लगे। उसके बाद हमें एहसास हुआ कि हमने इतिहास रचा है। मुझे याद है कि एक प्रशंसक मेरे लिए रोज़ बेलपत्र लेकर आता था क्योंकि मैं महादेव की पूजा करती थी। वह करीब 4 से 5 साल तक दरवाजे के पास बेलपत्र रखकर चले जाते थे। एक ने मेरी पेंटिंग भी बनाई थी। लोग हमें देख श्रद्धा भाव से भर जाते थे। दीपिका चिखलिया का कहना था कि मुझे कृत्रिम जवाहरात यानी कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी थी। बड़ी ज्वेलरी पहनने पर त्वचा में घाव उभर जाते थे। ज्वेलरी निर्माता उसमें मैं पीछे स्पंज लगा कर देते थे। हालांकि वह मेरे शरीर से स्पर्श ना हो। रामायण धारावाहिकों में वनवास का शूट सबसे मुश्किल था। वनवास का दृश्य शुरू होता है नदी को पार करने से। उसके लिए तपती धूप में रेत पर हमें बिना चप्पल 45 डिग्री तापमान में खड़े रहना पड़ा था। कहीं और छाया नहीं थी, पूरे पैर जल गए थे। उस जमाने में अभिनय करने वालों को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था। सही मायनों में हमने परिश्रम तो किया ही है। दीपिका चिखलिया ने राज किरण के साथ फिल्म सुन मेरी लैला 1986 में अभिनय करके फिल्मी दुनिया में पदार्पण किया। रुपये 10 करोड़ 1991, घर का चिराग 1989 और खुदाई 1994 में संजय के साथ अभिनय किया। उन्होंने एक मलयाली फिल्म इतिले इनियन वरु 1986 में मामूट्टी के साथ अभिनय किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कन्नड़, तमिल और बंगाली फिल्मों में भी काम किया। हिंदी सिनेमा के बीते दौर में ऐसी कई अभिनेत्रियां हुईं जो अपने समय में काफ़ी लोकप्रिय हुईं। कुछ फिल्म से लोकप्रिय हुए तो कुछ गाने से, लेकिन बाद में वे लोकप्रियता को बनाए नहीं रख सके और जल्द ही वे अनजान हो गए। ऐसे ही एक एक्ट्रेस है पूनम झावर। इस नाम को सुनकर कई लोग पहचान नहीं पाएंगे कि पूनम झावर कौन है। तो आपको बता दें कि पूनम झावर ने साल 1994 में आई सुपरहिट फिल्म मोहरा के सुपरहिट गाने ना कजरे की धार में अभिनेता सुनील शेट्टी के साथ काम किया था। पूनम ने ना कजरे की धार में लाइट पिंक साड़ी पहनकर सबका दिल जीत लिया था। गाने में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। फैंस उनकी खूबसूरती के साथ साथ उनकी सादगी पर भी फिदा थे। हालांकि अब करीब 29 साल बाद पूनम के लुक में काफ़ी बदलाव आ गया है। अब आप पूनम को देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह अभिनेत्री अब काफ़ी छोटी हो गई है। सोशल मीडिया पर उनकी बोल्ड और हॉट तस्वीरें चर्चा में हैं।
वह अक्सर सोशल मीडिया पर यूजर्स को अपना हॉट और बोल्ड अंदाज दिखाती रहती हैं। पूनम इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। मोहरा में पूनम का रोल बहुत छोटा था, लेकिन इस छोटे से रोल ने उन्हें बड़ी एक्ट्रेस बना दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, पूनम की लोकप्रियता भी पीछे छूटती चली गई। बॉलीवुड में वह कुछ खास नहीं कर पाई, इस कारण उनका कोई नाम भी नहीं जानता। आपको बता दें कि फिल्म मोहरा में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और रवीना टंडन अहम भूमिका में नजर आए थे। फिल्म में गाना गाने के बाद पूनम का परिचय सुपरस्टार अक्षय कुमार से हुआ। पूनम ने सालों बाद अक्षय की फिल्म में फिर से काम किया। साल 2012 में वह फिल्म ओ माई गॉड में नजर आई थी। पूनम ना कजरे की दार गाना गाकर इंडस्ट्री से गायब हो गई, लेकिन साल 2012 में वह फिल्म ओ माई गॉड में नजर आई। इस फिल्म में उन्होंने एक नन का किरदार निभाया था। उनके किरदार का नाम गोपी मैया रखा गया था। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ परेश रावल और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बेहतरीन कलाकारों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। पूनम जावर सोशल मीडिया पर अपने फैंस और यूजर से जुड़ी रहती हैं। इस खूबसूरत एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर 12 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। पूनम खुद इंस्टा पर 70 लोगों को फॉलो करती हैं। पूनम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अब तक 3100 से ज़्यादा पोस्ट शेयर कर चुकी हैं। ऋषि कपूर हिंदी फिल्म अभिनेता, निर्माता व निर्देशक थे। एक बाल कलाकार के रूप में काम करने पर उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की थी। उन्हें फिल्म बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ऋषि कपूर ने अपनी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर में शानदार भूमिका के लिए 1971 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ। ऋषि कपूर बॉलीवुड के शो में यानी राज कपूर के मंझले बेटे हैं। उनकी मां का नाम कृष्णा राज कपूर था। उनका निक नेम चिंटू है। इनके 2 भाई हैं, रणधीर कपूर और राजीव कपूर। ऋषि के दोनों भाई उन्हीं की तरह बॉलीवुड अभिनेता हैं। इनका विवाह बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू सिंह से हुआ था। इनके 2 बच्चे हैं, रणवीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। रणबीर कपूर अपने पिता ऋषि कपूर की तरह ही बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो हैं। ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा का विवाह बिजनेसमैन भारत साहनी से हुआ है। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री करीना कपूर और करिश्मा कपूर ऋषि कपूर की भतीजी हैं। ऋषि कपूर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने भाइयों के साथ कैंपियन स्कूल मुंबई और उसके आगे की पढ़ाई मेयो कॉलेज अजमेर से पूरी की। फिल्मी परिवार से होने के कारण ऋषि कपूर हमेशा से ही फिल्मों में अभिनय करने की रुचि रखते थे। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में 1970 में अपने पिता की फिल्म मेरा नाम जोकर से अभिनय की शुरुआत की। इस फिल्म में ऋषि ने अपने पिता के बचपन का किरदार निभाया था। उन्होंने बॉलीवुड में बतौर अभिनेता के रूप में कार्य 1973 में फिल्म बॉबी से किया था। इस फिल्म में उनके साथ डिम्पल कपाड़िया थी। ऋषि कपूर ने अपने करियर में 1973 से 2000 तक 92 फिल्मों में रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया। उन्होंने बॉलीवुड सोलो लीड अभिनेता 91 फिल्मों में काम किया। ऋषि कपूर अपने ज़माने के चॉकलेटी हीरो में से एक थे। उन्होंने बॉलीवुड कई रोमांटिक हिट फिल्में दी। ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ 12 फिल्मों में अभिनय किया था। अभिनय की दुनिया में तहलका मचाने के बाद ऋषि कपूर ने निर्देशन में भी हाथ जमाया। उन्होंने 1998 में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय बच्चन अभिनीत फिल्म आ अब लौट चलें निर्देशित की। ऋषि कपूर ने अपने करियर की शुरुआत से हमेशा ही रोमांटिक किरदार को निभाया था, लेकिन फिल्म अग्निपथ में उनकी खलनायक के किरदार को देख सभी हतप्रभ रह गए। ऋषि को फिल्म अग्निपथ के लिए आईफा बेस्ट नेगेटिव रोल के अवार्ड से भी नवाजा गया था। ऋषि कपूर बॉलीवुड के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते हैं। वह कपूर खानदान की तीसरी पीढ़ी है। फिल्म बॉबी, जो कि मेरा नाम जोकर का रीमेक थी, इसमें उनके पिता की पहली पसंद राजेश खन्ना थे, लेकिन पैसे ना होने के कारण उन्हें इस फिल्म में अपने बेटे यानी ऋषि कपूर को साइन करना पड़ा। ऋषि कपूर अपने ज़माने के चॉकलेटी हीरो तो थे ही, तो इस कारण उनका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ भी जोड़ गया। नीतू सिंह से विवाह के होने से पहले ऋषि कपूर का नाम एक यास्मीन नाम की लड़की से भी जोड़ा गया था। ऋषि कपूर ने नीतू सिंह से 5 साल के लंबे साथ के बाद शादी की थी। ऋषि कपूर ने अपने 40 साल के फिल्मी करियर में पहली बार फिल्म अग्निपथ के लिए ऑडिशन दिया था। ऋषि कपूर ने 40 साल की फिल्मी करियर में पहली बार अग्निपथ में नकारात्मक भूमिका निभाई, जो उनके फैंस को बेहद पसंद भी आई। आपको हैरानी होगी, ऋषि कपूर और रणवीर कपूर दोनों ने ही अपनी पहली फिल्म में टॉवल सीन किया था। उनकी कुछ फिल्में हैं जैसे मेरा नाम जोकर, बॉबी, लैला मजनू, कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी, पति पत्नी और वो, नया दौर, बदलते रिश्ते, आपके दीवाने, दो प्रेमी, कर्ज, नसीब, बीवी ओ बीवी, प्रेम रोग, आन और शान, दुनिया, तवायफ, नसीब अपना अपना, नगीना, प्यार के काबिल, हवालात, सिंदूर, खानदान,
हमारा खानदान, कहानी घर घर की, नकाब हथियार, चांदनी, बड़े घर की बेटी जैसी बहुत सी फिल्में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार द्वारा विशेष पुरस्कार 1970 फिल्म मेरा नाम जो, फिल्म फेयर अवार्ड 1974 फिल्म बॉबी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2008, 2009 सिनेमा में योगदान के लिए रूसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, अप्सरा फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स गिल्ड पुरस्कार 2010, प्रेम आजकल के लिए सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जी सिने पुरस्कार 2011, नीतू सिंह के साथ सर्वश्रेष्ठ लाइफ टाइम अचीवमेंट, ऐसे कई पुरस्कार अभिनेता को मिल चुके थे। 30 अप्रैल 2020 को मुंबई में उनका निधन हो गया था।